हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब एकदम अच्छे होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 ऑफ द चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक है आज का माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जैसे कि लेक्चर नंबर 1 में हमने सारा कंप्लीट कर लिया था अपना इंट्रोडक्शन, जिसमें हमारा सबसे पहला जो इवेंट था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें हमने क्या बताया था कि सबसे पहले होता है गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन हमारा मेल में होता है, मेल फ्लावर में, तो इसे बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो आज के हमारे लेक्चर में ये पूरे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की पूरी प्रोसेस को समझेंगे। तो समझते हैं यहाँ पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की जो हमारी प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है फ्लावर में, उसके अंदर गैमीट बनते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लेकिन इस प्रोसेस को समझने से पहले हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर जो, उसके बारे में थोड़ा बहुत उसका डिस्क्रिप्शन लेंगे पूरा, फिर हम देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। देखते हैं आज का हमारा टॉपिक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमको देखना है यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है हमारा फ्लावर का, उसका बारे में सबसे पहले हमको देखना है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जैसे कि हमने कल बताया था फ्लावर होता है, जैसे कि हमारा फ्लावर है। ओके, ये जो हमारा फ्लावर है, ओके, फ्लावर में क्या होता है, हमारे स्टेमेंस होते हैं। ये जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, स्टेमेंस होते हैं। इनको हमने बताया था कि ये क्या होता है, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं स्टेमेंस। क्या होते हैं हमारे स्टेमेंस। स्टेमेंस होते हैं जो कि क्या होता है, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, तो यही हमने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था कि ये जो होता है इसको बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हम बोलते थे एंड्रोशियम। एंड्रोशियम बोलते थे। ओके, जिसे हम बोलते थे एंड्रोशियम। तो हम सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर, अब हम देखते हैं हमारा पूरा डिस्क्रिप्शन पूरा देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में सबसे पहले क्या क्या होता है, कैसे कैसे चलता है। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर टॉपिक पड़ेगा, क्या लिखेंगे, मेल reproductive part of a flower. Male reproductive part of a flower is androecium, which is composed of all stamens in a flower. ओके, हमने क्या बताया, जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, उसे हम बोलते हैं एंड्रोशियम, जो कि हमारा क्या होता है, कंपोज होकर बनता है ऑल स्टेमेंस इन अ फ्लावर। एक फ्लावर में जितने भी स्टेमेंस होते हैं वो सभी मिलाकर बनाते हैं हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे बोलते हैं एंड्रोशियम। ओके, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑल स्टेमेंस इन अ फ्लावर, ऑल स्टेमेंस इन अ फ्लावर इज इक्वल टू एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, ऑल स्टेमेंस इन अ फ्लावर, एंड्रोशियम, इसे एंड्रोशियम भी बोलते हैं। फिर कह सकते हैं कि जो हमारे स्टेमेन क्या होता है, स्टेमेन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एंड्रोशियम। ओके, हमने क्या बताया, जितना जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर में, उसे हम बोलते हैं एंड्रोशियम। जो कि हमारा कंपोज होकर बनता है ऑल स्टेमेंस इन अ फ्लावर। जितने भी हमारे स्टेमेंस होते हैं फ्लावर में, इनको मिलाकर हम एंड्रोशियम बोलते हैं। जो एंड्रोशियम होता है हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है हमारा। स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट हमारी एंड्रोशियम की। ओके, एंड्रोशियम की। अब हम यहाँ पर देखते हैं अपना स्ट्रक्चर। देखते हैं यहाँ पर हम अपना स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, नहीं स्टेमेन, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, अभी हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन। हमारा जो स्ट्रक्चर है स्टेमेन का, उसके बारे में ध्यान से समझना होगा, क्योंकि इस पर बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाएंगे अपना स्टेमेन का। ये हमारा कुछ यहाँ पर जो होता है कि हमारा बाइलोब्ड होता है। ये जो होता है हमारा जनरली बाइलोब्ड होता है। जिनने देख लिया हमारा क्या होता है, जल्दी बाइलोब्ड होता है। इसमें यहाँ पर क्या होता है, ये जो हमारे ये सर्कल टाइप के बना रहे हैं, इनको बोलते हैं थीका। ये क्या होता है, हमारा एक लोब हो गया, एक ये जो हो गया हमारा एक लोब हो गया, और ये मेरा दूसरा लोब हो गया। ओके, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा लोब हो गया। इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, जनरली
जनरली एंथर इज बाइलोब्ड। जनरली एंथर जो होता है क्या होता है हमारा, बाइलोब्ड होता है। जनरली एंथर क्या होता है हमारा, बाइलोब्ड होता है। ओके, जनरली एंथर जो होता है हमारा बाइलोब्ड होता है। एंड ईच लोब हैज टू थीका, therefore is called डाइथीकस। थीकस इसको बोलते हैं, डाइथीकस बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, सबसे पहले देखते हैं हमारा जो हमने स्ट्रक्चर देख लिया स्टेमन का। जो हमारा स्ट्रक्चर स्टेमन का, इसमें क्या होते हैं हमारे दो लोब होते हैं। दोनों लोब जो होते हैं इनमें हमारे प्रत्येक लोब में हमारे दो थीका प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं डाइथीकस कंडीशन। ओके, जिसे हम बोलते हैं डाइथीकस, जिसे हम क्या बोलते हैं, डाइथीकस, जिसे हम बोलते हैं डाइथीकस। ये क्या है, हमारी फिलामेंट है। फिलामेंट, ये क्या हमारी फिलामेंट है। और ये जो नीचे वाला हमारा पार्ट है इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट जो कि हमारा क्या होता है, अटैच्ड होता है, अटैच्ड टू द थैलेमस, थैलेमस जो कि हमारा अटैच होता है थैलेमस से। ओके, सबसे पहले स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा, स्ट्रक्चर जो होता है हमारा स्टेमन का, उसमें जो हमारा सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है एंथर होता है। एंड ये जो हमारी लॉन्ग सिलेंड्रिकल जो ट्यूब होती है इसको बोलते हैं फिलामेंट। एंड नीचे का जो हमारा एरिया होता है इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट। जो हमारा एंथर होता है बाइलोब्ड होता है। अब प्रत्येक लोब में दो थीका प्रेजेंट होते हैं जिसे हम बोलते हैं डाइथीकस। ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, थीका, क्या बोलते हैं, थीका। ओके, जिसे हम बोलते हैं थीका। अभी हमने स्ट्रक्चर देख लिया अपने स्टेमन का, स्ट्रक्चर देख लिया स्टेमन का। अब हम यहाँ पर एक मेन बात जो करते हैं जिसका कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को हमेशा रहता है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोर, इनमें स्टूडेंट्स के एग्जाम आ जाते हैं लेकिन इसमें इनके कन्फ्यूजन नहीं दूर होते। तो ये यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के बताएंगे। क्या लिखेंगे, जैसे कि क्या लिखेंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द माइक्रो जेनेसिस। ओके, हमने क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सबसे पहले देखते हैं एक बार जो हमने एंथर बनाया था अपना, जो हमने अभी तक एंथर बनाया था, सबसे पहले देखते हैं ये हमारा एंथर। एक मिनट, हम जैसे अपना एंथर बनाया, जैसे वहाँ पर हमने ये जो हमारा एंथर था, ये जो एंथर था हमारा, इसको कुछ हॉरिजॉन्टली बनाया। यहाँ पर हम इसको कैसे बनाए, वर्टिकली लेकर बनाते हैं। वर्टिकली इसका स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में भी दिया गया है, जैसे कि कुछ इस प्रकार से। ये जो हमने अपना एंथर का स्ट्रक्चर बनाया। ओके, इसमें क्या होता है, ये हमारे एक थीका, ये हमारा दूसरा थीका, ये हमारा तीसरा थीका, हमारा चौथा थीका प्रेजेंट। ओके, तो यही जो थीका होता है इसी का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। ये जो हमारा थीका है, सबसे पहले एक बात समझो, ये जो हमारा थीका है, सबसे पहले जो हमारा एंथर क्या हुआ, जो हमारा एंथर क्या है, यंग है एकदम। जो हमारा एंथर इसको हम क्या बोलेंगे, थीका। सबसे पहले एरो बना के लिखेंगे, व्हेन द एंथर इज यंग, when the anther is young, then in which sporogenous cells are present। क्या लिखेंगे, जो हमारा एंथर यंग होता है तो हमारा जो ये जो थीका होता है तो इसके अंदर क्या होती है, हमारी स्पोरोजेनस सेल्स होती हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, देयरफॉर, कैसे लिख सकते हैं कि देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज थीका। ओके, सिंपल बात समझो, हमारा जब एंथर यंग होता है तो इसके अंदर स्पोरोजेनस सेल्स प्रेजेंट होती हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, थीका बोलते हैं। फिर क्या होता है, जो हमारा एंथर मेच्योर हो जाता है, क्या लिखेंगे, व्हेन, फिर हम यही पॉइंट इधर कैरी करके कह रहे हैं और लिखेंगे, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, क्या लिखेंगे, व्हेन द एंथर इज एडल्ट स्टेज। जो हमारा एंथर एडल्ट स्टेज पे पहुंचता है तो यही जो स्पोरोजेनस सेल्स होते हैं, क्या लिखेंगे, स्पोरोजीनस सेल्स जो होती है हमारी, स्पोरोजेनस सेल्स होती हैं हमारी, कन्वर्ट हो जाती है माइक्रोस्पोर में। ये हमारी जो स्पोरोजेनस सेल्स होती है कन्वर्ट हो जाती है माइक्रोस्पोर में। तो इसी थीका को हम क्या बोलते हैं, देन दिस थीका इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजिया।
स्पोरेंजिया। ओके, हमने क्या बताया, सबसे पहले जो हमारा थीका जो हमारा यंग होता है तो इसके अंदर स्पोरोजिनस सेल्स प्रेजेंट होते हैं तो इसको बोलते हैं थीका। बाद में क्या होता है, यही जो हमारे स्पोरो जो हमारे अंदर क्या होता है एडल्ट हो जाता है तो यही स्पोरोजिनस सेल्स हमारी कन्वर्ट हो जाती है माइक्रोस्पोर में, जिसी प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अभी आगे समझाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर कंफ्यूजन दूर करो, क्या होता है जो हमारा अंदर यंग होता है तो इसके अंदर हमारी जो सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं स्पोरोजिनस सेल्स। बाद में यही स्पोरोजिनस सेल्स हमारी जब कन्वर्ट हो जाती है माइक्रोस्पोर में तो इसी थीका को हम बोलने लगते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर माइक्रो स्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया सिंगुलर वर्ड है, माइक्रोस्पोरेंजियम प्लूरल वर्ड है, कंफ्यूजन मत होना, सेम ही चीज़ है। ओके, ये हमने देख लिया। फिर क्या होता है, यहाँ पर बता देंगे, यही एरो बनाकर यहाँ पर इधर दिखाई दे रहे हैं दूसरे कलर से, जैसे कि क्या होता है। फिर हमने बताया कि जब क्या होता है, यही जो हमारे माइक्रोस्पोर होते हैं, माइक्रोस्पोर कन्वर्ट हो जाते हैं। जो माइक्रोस्पोर क्या होते हैं हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे पॉलेंस में। पॉलेंस में तो हम इसी को क्या बोलने लगते हैं, पॉलन सैक बोलने लगते हैं। ओके, ये याद रखना। हमने क्या देख लिया, यहाँ तक हमने पूरा देख लिया अपना। अभी तक हमने क्या देख लिया, सबसे पहले हमने देखा इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या होता है, जो हमारा एंथर यंग होता है तब जो हमारा थीका होता है इसके अंदर हमारी स्पोरोजेनस सेल्स प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको हम थीका बोलते हैं। बाद में क्या होता है, यही हमारी स्पोरोजेनस सेल्स जो होती है कन्वर्ट हो जाती है माइक्रोस्पोर में तो उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम। अब फिर बाद में क्या होता है, यही हमारे माइक्रोस्पोर क्या होती है कन्वर्ट हो जाती है हमारी पॉलेंस में तो इसी को यही माइक्रोस्पोरेंजिया फिर माइक्रोस्पोरेंजियम के क्या बोलने लगते हैं, पॉलेंस है। कन्फ्यूज मत होता है, यही थीका है, सॉरी एक सेकेंड, कन्फ्यूज मत होना, यही हमारा क्या है, थीका है, यही हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया है, यही हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है और यही पॉलन सैक है। बस इसकी स्टेजेस अलग अलग हैं। जब हमारा क्या होता है, इसके अंदर स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं तो इसको बोलते हैं थीका। जब इसके अंदर हमारी माइक्रोस्पोर हो जाते हैं तो इसी को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम। और जब इसी के अंदर पॉलेंस हमारे डेवलप हो जाते हैं तो इसी को बोलने लगते हैं पॉलन सैक। ओके, ये था हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बताना बहुत ज़्यादा जरूरी था। ठीक है, अभी हम देखते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अपने लेक्चर में है। हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर में आगे। लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम इसके लेयर्स के बारे में देखते हैं। जैसे कि नहीं मैंने थीका बताया था, फिर उसको हमने क्या बताया, माइक्रो जब इसके अंदर हमारे स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं तो इसको बोलते हैं थीका। जब हमारा माइक्रोस्पोर बन जाता है तो इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। तो उसी माइक्रोस्पोरेंजियम के लेयर्स के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ओके, ये हमारा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया गया, इसके बारे में ब्रीफ नहीं काफ़ी अच्छे से दिया गया इसका, मतलब लेयर्स के बारे में बोर्ड में और हाफिली में प्री बोर्ड्स में पूछा जाता है। सबसे पहले देखते हैं, ओके जस्ट वेट, एक मिनट। हाँ देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम, ये जो हमारी ये जो लेयर होती है, एक सेकेंड, इसके अंदर कलर फिल कर लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। अरे यार सॉरी एक सेकेंड, इसके अंदर पहले हम कलर फिल कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए हम लोगों को, है ना। ओके, वही जो हमने सिंगल थीका बनाया था उसी के अराउंड में इतनी सारी लेयर्स होती हैं। तो सबसे पहले जो हमारी अंदर वाली जो लेयर है, हमारी जो सबसे पहली लेयर है अंदर वाली, इसे हम क्या बोलते हैं, ये जो हमारी लेयर इसको क्या बोलते हैं, हमारी सबसे इनर मोस्ट लेयर है। ये जो लेयर है हमारी, इसको हम क्या बोलते हैं, हमारी सबसे इनर मोस्ट लेयर है। क्या लिखेंगे, इनर मोस्ट लेयर। ये हमारी सबसे इनर मोस्ट लेयर है जिसका क्या नाम है, टेपेटम। जिसका क्या नाम है, टेपेटम। इसका बहुत जरूरी रूल है, इसके रोल है इसका, इसके बारे में याद रखना है। टेपेटम क्या करती है हमारी, इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलेंस।
क्या होता है, जैसे कि हमारा माइक्रोस्पोर से जो हमारे पॉलेंस बनते हैं, जो हमारे पॉलेंस से डेवलप हो रहे होते हैं, उन्हीं पॉलन जो हमारे जो डेवलप हो रहे होते हैं उनको जो नरिशमेंट प्रोवाइड करने का कौन हेल्प करता है, तो हमारी टेपेटम हेल्प करते हैं, जो हमारी सबसे इनर मोस्ट लेयर है माइक्रोस्पोरेंजियम के अराउंड। ओके, हमने क्या देख रहे थे, लेयर्स ऑफ हमारी माइक्रोस्पोरेंजियम। सबसे पहले जो हमारी इनर मोस्ट लेयर उसको हमने टेपेटम, उसका क्या फंक्शन होता है, प्रोवाइड करती है नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलेंस। फिर क्या होती है हमारे यहाँ पर एक लेयर और हम बनाते हैं, एक सेकेंड, एक लेयर और यहाँ पर अंदर की साइड बना लेते हैं। हाँ जी, अब सही है। ओके, यहाँ पर ये जो हमारी लेयर्स होती हैं, ये जो दो लेयर्स हैं, ये जो हमारी दो लेयर्स हैं, ये जो हमारी यहाँ पर दो लेयर्स हैं, इनको क्या बोलते हैं, एक साथ मिलाकर क्या बोलते हैं, मिडल लेयर्स है। क्या हमारी बीच की लेयर्स है ना, तो इनको नाम दिया गया मिडल लेयर्स। मिडल लेयर्स, मिडल लेयर्स। ओके, मिडल लेयर्स, मिडल लेयर्स जो होती है हमारी कैसी होती है, इनके बारे में एक स्पेसिफिक फंक्शन का याद रखना क्या होता है, ये हमारी एफीमेरल्स होती हैं, एफीमेरल्स। इनको एफीमेरल्स बोला जाता है, एफीमेरल्स। दैट मीन दे आर जनरली short lived, they are generally short lived, therefore it is not present, therefore it is not present the adult anther। एडल्ट अंतर, जो हमारा एडल्ट अंतर होता है उसके अंदर हमारी ये लेयर्स होती है प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि जो हमारी मिडल लेयर्स होती है एफीमेरल्स होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है। इसी वजह से हम बताते हैं जो हमारा एडल्ट अंतर होता है उसके अंदर हमारी ये जो मिडल लेयर्स होती है नहीं प्रेजेंट होती हैं। फिर हम देखते हैं हमारी जो बाहर वाली लेयर्स है, ये जो हमारी बाहर वाली लेयर है इसको क्या बोलते हैं हम, ये जो हमारी बाहर वाली लेयर है इसका कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे कि ये जो हमारी बाहर वाली लेयर इसको हम क्या बोलते हैं, हमारी एंडोथीसियम, एंडोथीसियम, एंडोथीसियम। ओके, ये जो हमारी बाहर वाली लेयर है इसको बोलते हैं एंडोथीसियम। जो सबसे बाहर की लेयर है, जो आउटर लेयर है, ये हमारी क्या है, आउटर लेयर है, आउटर लेयर। आउटर लेयर इसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। ठीक है, लेयर्स के बारे में मैंने सबसे पहले देखा, जो हमारे सबसे बाहर की लेयर उसको बोलते हैं एपिडर्मिस, उसके अंदर की लेयर को एंडोथीसियम, उसके अंदर की लेयर हमारी मिडल लेयर जो कि हमारी एफीमेरल्स होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, इसकी वजह से हमारी एडल्ट एंथर में नहीं प्रेजेंट होती है। सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होती है हमारी उसको बोलते हैं टेपेटम, जो कि हमारी प्रोवाइड करती है नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलेंस को। ओके, हमने यहाँ पर लेयर्स देख लिया, अपनी माइक्रोस्पोरेंजियम के लेयर्स के बारे में देख लिया। ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर का था ये पॉइंट। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं, जैसे कि एंथर जो होता है, यहाँ पर फिर से एक बार अपने वही वर्टिकली एंथर वाले के स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पर जो हमारा एंथर होता है, यहाँ से हमारा एंथर क्या होता है, डेज। इन पहले एक सेकंड, इनका पहले फंक्शन भी तो लिख लेते हैं, एक सेकंड। जो लेयर्स होते हैं इनका एक साथ में फंक्शन लिख लेते हैं, फिर हम इसके बारे में बताते हैं। क्या लिखेंगे, फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ these functions of these लेयर्स। ये जो हमारी लेयर्स इनके क्या क्या फंक्शंस हैं, सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहली हमारी जो लेयर है, सबसे पहली जो हमारी लेयर है उसको क्या बोलते हैं, हमारी एपिडर्मिस। सबसे पहले जो हमारी लेयर है एपिडर्मिस, उसके अंदर वाली हमारी एंडोथीसियम, अंदर वाली हमारी एंडोथीसियम, उस बीच में हमारी क्या है, मिडल लेयर्स, मिडल लेयर्स। ये जो हमारी एपिडर्मिस है हमारी कैसी है, सिंगल, क्या लिखेंगे, सिंगल आउटर लेयर, हमारे सिंगल आउटर लेयर है। ये हमारी, ये भी सिंगल लेयर है, सिंगल, ये भी हमारी सिंगल लेयर है। ओके, और सबसे पहले इसके बारे में हमें क्या देखना है, इसके अंदर हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं अल्फा सेल्यूलोजिक फाइबर्स, अल्फा सेलुलोजिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, हमारे जो इसकी मेम्ब्रेन होती है उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और ये इनके बारे में तो उन्हें बताई दिया था, क्या होती है, हमारी एफीमेरल्स होती हैं, एफीमेरल्स होती हैं, हमारी एफीमेरल्स होती हैं। इन तीनों को मिलाकर एक ही फंक्शन है, क्या करते हैं, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एंथर, ये जो होती है हमारी एंथर को क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एंड इट ऑल्सो हेल्प, ये हेल्प करती है हमारी डेइसेंस, एंथर जो होता है उसको डेइसेंस करने में, डेइसेंस का मतलब क्या होता है, हमारे एंथर जो होता है उसको फटने में हेल्प करते हैं। जैसे कि हमने नहीं बताया था ऊपर का जो हमारा स्ट्रक्चर था, जैसे कि यहाँ पर अगर बनाना चाहें तो छोटा सा बना सकते हैं कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक सेकेंड, जैसे कि यहाँ पर अगर बनाना चाहें तो हमारा क्या होता है, ये जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर हमारा एंथर यहाँ से पड़ता है, ये जो रीजन होता है इसको बोलते हैं स्टोमियम। ये जो रीजन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमियम। यहाँ पर लिखे थे जो रीजन होता है क्या बोलते हैं इसको, स्टोमियम,
मियम इसको बोलते हैं स्टोमियम एंथर हमारा यहीं से क्या होता है डेhiscence होता है, यानी कि फटता है, तो हमारे पॉलेंस क्या होते हैं रिलीज होकर दूसरे फ्लावर के ऊपर जाते हैं और वहाँ पर क्या होता है हमारा फर्टिलाइजेशन वगैरह होता है। ओके, ये सब आगे हमको समझना है, आगे जैसे जैसे लेक्चर में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे समझते जाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ हमको ध्यान रखनी है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं अपना एक बार देख लेते हैं अपना जो हमारा एंथर है इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पर हमारा थीका प्रेजेंट होता है, ये हमारा थीका प्रेजेंट होता है। यहाँ पर एक हमारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिव, जिसको क्या बोलते हैं कनेक्टिव। यहाँ पर लिखते हैं क्या होता है हमारा कनेक्टिव। कनेक्टिव ये क्या करता है, विच इज कनेक्ट, जो कि क्या करता है कनेक्ट करता है बोथ जो कि क्या करता है कनेक्ट करता है बोथ लोब्स एंथर। एक एंथर में जो हमारे लोब्स होते हैं उनको कनेक्ट करने में जो काम करता है उसको बोलते हैं कनेक्टिव, हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ओके, ये हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होता है। एक चीज़ हमको और याद रखनी है, जैसे कि हम आगे वाले स्लाइड पर देखते हैं, जैसे कि एक चीज़ हमको और यहाँ पर ध्यान रखनी है, हमारा जो एंथर होता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा स्टोमियम वाले रीजन से ही क्यों डेhiscence होता है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, वाई एंथर इज ऑलवेज डेhiscence, why anther is always dehiscence at the place stomium। ओके, स्टोमियम वाले रीजन से। ओके, एंथर हमारा ऑलवेज डेhiscence कैसे होता है स्टोमियम वाले रीजन से, तो इसके हमारा क्या रीजन है। सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है अल्फा सेलुलोजिक फाइबर सब्सटेंट होता है। क्या लिखेंगे, अल्फा सेलुलोजिक फाइबर्स क्या होते हैं हमारे एब्सेंट होते हैं। अल्फा सेलुलोजिक फाइबर्स हमारे क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं। दूसरा हम क्या लिखेंगे, ये हमारे क्या दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हमारा अल्फा, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट अल्फा सेलुलोजिक फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, हमारी मिडल लेयर जो होती है हमारी मिडल लेयर्स होती हैं क्या होती हैं, आर शॉर्ट लिव्ड, therefore it is not present in the adult एंथर। इसी वजह से हमारे क्या होते हैं एडल्ट एंथर में हमारी नहीं प्रेजेंट होती है। ओके, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आगे यहाँ तक हमने पूरा देख लिया, ये हमारा लेक्चर, ये हमारा क्या था इंट्रोडक्टरी पार्ट था हमारा। यहाँ पर हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का पार्ट 1 है, इसमें